आप ताजपुर में भी देखिए 6 एकड़ का मोतीपुर सब्जी मंडी बहुत ही फेमस है। आप पत्रकार हैं, पता लगा लीजिए, इसी एसडीओ समस्तीपुर एसडीओ के यहाँ उसका डाक होता था। आज प्रतिदिन वहाँ पर लाखों रुपया आमदनी है। सब्जी मंडी 100 रुपये गद्दी वसूला जाता है, 500 से ज़्यादा गद्दी है, ट्रक से अलग लिया जाता है। आज देखिए कि एक भाजपा नेता के कब्जा में है, भाजपा के नेता कब्जा कर लिया। चर्चा तो यहाँ तक है कि उसके पार्टनर यहाँ के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी है, इसकी भी चर्चा है। हम तो जांच कराने की मांग कर रहे हैं कि आप इसका जांच कराइए कि क्या मोतीपुर सब्जी मंडी का पैसा नित्यानंद राय के भी पास आता है, जो आम पब्लिक डोमेन में इस बात की चर्चा है। तो तमाम, और सिर्फ ताजपुर का मामला नहीं, कहीं भी देख लीजिए, पोखर पर दबंगों का कब्जा हो गया, तालाब पर दबंगों का कब्जा हो गया, सरकारी जमीन पर दबंगों का कब्जा हो गया, नाला का स्टेट बोर्डिंग के नाला का साइफन है, दबंगों का कब्जा हो गया, विनोबा भावे की जमीन है, केसरे हिंद की जमीन है, सड़क की जमीन है, दबंगों का कब्जा है, भूमाफिया का कब्जा है, बड़े बड़े लोगों का कब्जा है। गरीब को क्या के साथ है, क्या हिम्मत है कि वो कब्जा करेंगे? बड़े लोगों का कब्जा है। हम बड़े लोगों को बेकब्जा करके नियमानुसार जो दलित गरीब है, जो भूमिहीन है, उनको भूमि देने की मांग करने आए। ठीक है जी। किस विषय से यहाँ पे धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? भाकपा माले और भाकपा माले के जन संगठन खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के द्वारा हसनपुर के आपको जो है सो मंगलगढ़ के दूसरे वहाँ के जो तमाम दलित 1992-93 में जो है रामदेव वर्मा जी के द्वारा सीपीएम के द्वारा वहाँ पर बसाया गया था। वहाँ पर बसने के बाद 300 परिवार, 350-400 परिवार को बसाया गया था। उसका जो वंशज जो बढ़ा वो करीब 900 के लगभग जो 907 परिवार वहाँ पर हो गए। करीबन जो है 125 बीघा जो है केसरे हिंद है और 10 बीघा जमीन जो है सरकारी जमीन है। कुल मिला करके 35 एकड़ जमीन है, करोड़ों की संपत्ति है। जो अभी हमारे पूर्व वक्ता ने साथी ने कहा कि कीमती दाम होने के कारण रुपया उजल कर करके यहाँ तक कि जो हमारे पार्टी के आदमी जो है, ये सीपीएम के आदमी जो इस केस को देख रेख कर रहे थे, वो भी उस बिक गए। जैसा मालूम हो रहा है लोगों के द्वारा कि आज जो विधायक है उनको जो है सो पटना में वो फ्लैट दे दिया गया है, दिल्ली में कुछ है उनको भी फ्लैट दे दिया गया है। और जो केस जो जिस तरीके से लड़ना था, जो केस का अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, जिसको कहा गया कि नहीं हम केस हार गए हैं, अब आप लोग जो है सो ये कर दीजिए। तो इसी तरीके से वहाँ पर जो सो पुलिस प्रशासन, वहाँ का एसडीओ, वहाँ का डीएसपी, वहाँ का थाना प्रभारी, तमाम गुंडा पुलिस गठजोड़ मिल करके इन तमाम गरीबों को उस ठंडी हवा में, ठंडी के मौसम में इन लोगों को 4 दिसंबर 2025 को बेघर कर दिया गया। और हम लोगों ने जांच किया था, हमारे विधायक सत्यदेव राम जी भी गए थे, मनोज मंजिल जी भी विधायक गए थे और शत्रुघ्न सानी भी गए थे, हम लोग गए थे, जीवछ पासवान, मैं उपेंद्र राय खुद गया था। वहाँ का जो दशा जो देखा, वहाँ के गरीब लोग अभी भी रोड के किनारे बसे हुए हैं। बहुत ही दुखद सवाल है। और सम्राट चौधरी के जब से जो हमारे जो बने हैं गृह मंत्री, ये एकदम लफंगा है, आवारा है, गुंडा है। जो शब्द इसके बारे में कहिए बहुत कम है। और ये क्या कहे, ये सरकार जो है सो गुंडों की राज चल रही है। इस गुंडा को समाप्त करने के लिए मात्र एक भाकपा माले ही ऐसी पार्टी है कि अपनी कुर्बानी भी दे करके इस गरीब को बास आवास, चास और पक्का मकान दिलाने का लड़ाई लड़ेगा। मैं उपेंद्र राय, खेत मजदूर सभा जिला अध्यक्ष समस्तीपुर।